नमस्कार। मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय से धर्मराज नगर का वर्णन करने जा रहा हूं। गरुड़ ने भगवान विष्णु से सपंडनाद सर्व कर्म वर्णन सुनकर कहा, हे भगवान, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने बनाया है, वहाँ की सभा कैसी है। धार्मिक जन जिन धर्म मार्गों पर चलकर धर्म के मंदिर में जाते हैं, उन धर्मों और मार्गों का मुझे ज्ञान प्रदान करें। श्री विष्णु भगवान बोले, हे गरुड़, जो नारद आदि ऋषियों के द्वारा जानने योग्य है, वह सुंदर धर्मराज का नगर बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। वह दक्षिण दिशा एवं नैसृत के बीच में बसा परम दिव्य और वज्रमय है। सुर और असुर कोई भी हो, उसका भेदन नहीं कर सकता। वह चतुष्कोण है, जिसके 4 द्वार हैं। वह ऊंचे ऊंचे परकोटों से घिरा है। उसका विस्तार 1000 योजन है। उसके मध्य में चित्रगुप्त का बड़ा ही सुंदर मंदिर है। वह 25 योजन का है। चित्रगुप्त का मंदिर लोहे के परकोटे से घिरा है। उसमें आने जाने के लिए हजारों सड़कें हैं। उस मंदिर पर हजारों ध्वजा पताकाएँ शोभायमान हो रही हैं। उसका निर्माण देवताओं के शिल्पियों ने किया है। चतुर चित्रकारों ने उसमें नाना प्रकार के चित्र बनाए हैं। उसके ऊपर सैकड़ों विमानों के समूह उड़ते दिखाई देते हैं। वहाँ हमेशा मंगलाचार के शब्द गूंजते रहते हैं। वहाँ के उद्यानों में नाना प्रकार के पक्षी गूंजते रहते हैं। मंदिरों में अप्सराओं और गंधर्वों के गायन होते रहते हैं। चित्रगुप्त धर्मशाला में जाकर अपने आसन पर विराजमान होकर मनुष्य की आयुओं की यथार्थ गणना करते हैं। मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों को सही सही गणना चित्रगुप्त के खाते में रहती है। जिस मनुष्य ने जैसे शुभ या अशुभ कर्म एकत्रित किए हैं, वही सब चित्रगुप्त की आज्ञा से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के मंदिर से पूर्व की ओर ज्वर का घर है। दक्षिण की ओर शूल, मकड़ी, विस्फोटक आदि रोगों का निवास है। पश्चिम की ओर कालपास, अजील और अरुचि नाम का स्थान है। उत्तर की ओर तपेदिक, पीलिया, कैंसर आदि राज रोगों का निवास है। ईशान कोण में सिरका रोग, आग्नेय कोण में मूर्छा का स्थान है। नैसृत कोण में अतिसार, वायव्य कोण में शीत ज्वर और दाह ज्वर का निवास है। इसी प्रकार की अन्य व्याधियों से चित्रगुप्त का स्थान घिरा हुआ है। चित्रगुप्त अपने स्थान पर बैठे हुए सब प्राणियों के पाप पुण्य कर्मों को लिखा करते हैं। उनके मंदिर में 20 योजन आगे धर्मराज का मंदिर है। यह मंदिर रत्न आदि मणियों से जड़ित है। बिजली की सी चमक दमक वाला अत्यंत दिव्य है। यह 200 योजन लंबा चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है। उसमें हजारों स्तंभ लगे हैं। वह वैदर्य मणियों से सुशोभित तथा सोने से अलंकृत है। उसमें अनेक प्रकार के महल बने हैं। महलों की चोटियों पर शरदकालीन मेघों के समान सोने के कलश स्थापित हैं। उनमें चित्र विचित्र स्फटिक मणियों की सीढ़ियाँ चमक रही हैं। दीवारों में हीरे जड़े हैं। रोशनदानों पर मोतियों की झालर लटकी हुई है। यहाँ पर सदैव घंटे एवं नगाड़े बजते रहते हैं। उनमें आश्चर्ययुक्त सोने के किवाड़ लगे हैं, जिस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता, बेल बूटों आदि का मनोहर काम हो रहा है। इस प्रकार वह महल अनेक आभूषणों से भूषित है, जिसे अपने योग बल से विश्वकर्मा ने बनाया है। उस पर में 100 योजन काम रूपड़ी दिव्य सभा है। उसमें सब ओर चमकीले सूर्य का सा प्रकाश भरा रहता है। वह सभा स्थल न तो अधिक ठंडा है और न अधिक गर्म है। वह मन को बहुत हर्षित करने वाला है। उसमें शोक, बुढ़ापा, भूख, प्यास और अप्रिय वस्तुएं नहीं हैं। उस सभा में देवता तथा मनुष्यों को सब प्रकार की कामना पूर्ण करने वाले सब पदार्थ उपलब्ध हैं। वहाँ पर उष्ण शीतल दोनों प्रकार का मधुर जल रहता है। मनोवांछित उत्तर फल देने वाले वृक्ष हैं। वह सभा बाधा रहित, रमणीक और कामना देने वाली है। बहुत समय तक तप करके विश्वकर्मा ने उसे बनाया था। उसमें बड़े तक वाले, सत्य बोलने वाले, शांत स्वभाव, सन्यासी, सिद्ध और शुभ कर्म करने वाले लोग ही जाते हैं। उस सभा में पुण्यकर्मी, तेजमय शरीर वाले, अलंकार युक्त, निर्मल वस्त्र धारण करने वाले लोग रहते हैं। उस सभा में जो 10 योजन विस्तार वाली है, रत्न जनित शुभ एवं अद्भुत सिंहासन पर भगवान धर्मराज विराजमान है। धर्मराज के मस्तक पर छत्र सुशोभित है। कानों में कुंडल शोभायमान है। वे सब प्रकार के अलंकारों से युक्त
नीले मेघ के समान कांति वाले हैं। अप्सराएं उनके ऊपर पंखे जल रही हैं। गंधर्वों के समूह और अप्सराएं गीत बाजा और नृत्य आदि से उनकी सेवा करती रहती हैं। हाथ में पास धारण किए हुए मृत्यु, बलवान, काल, चित्रगुप्त एवं कृतांत द्वारा सेवित हैं। पास और दंड लिए हुए भयंकर रूप, आज्ञा मानने वाले और अपने तुल्य बल वाले अनेक योद्धाओं से वे घिरे रहते हैं। हे गरुण, अग्निबाष्प, सौम्या, उष्मिया, स्वधावंत, वैर्ष, मूर्त, अमूर्त जो पितर हैं तथा अर्यमा आदि पितृगण और अन्य मूर्तमान पितर सब मुनियों सहित मिलकर धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, प्रथ, अंगिरा, जमदग्न, परशुराम, भृग, प्रस्थ, अगस्त, नारद ऋषि धर्मराज की सभा के सभासद हैं, जिनके नाम एवं कर्मों की संख्या नहीं हो सकती। धर्मराज की व्याख्याओं में यह यथार्थ निर्णय करने वाले ब्रह्मा की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि सभी धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मानदाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, मुचकुंद, निमि, प्रभु, ययाति, नहुष, दुष्यंत, शिव, नील, नल, भरत, शांतनु, पांडु, शस्त्रार्जुन आदि कीर्ति वाले पुण्यकर्मी राज ऋषि लोग वत्स से अश्वमेध यज्ञों से पूजा करके धर्मराज की सभा में सभासद की पदवी प्राप्त करते हैं। धर्मराज की सभा में धर्म ही वर्तमान रहा है। वहाँ पक्षपात, झूठ और मत्सर नहीं है। वहाँ के सभी सभासद धर्मात्मा एवं शास्त्र विजता हैं। वे उस सभा में निरंतर धर्मराज की उपासना करते हैं। हे गरुण, महात्मा धर्मराज की वह सभा ऐसी है जिसे दक्षिण मार्ग से गए पापी लोग उसे नहीं देख सकते। धर्मराज की नगरी में जाने के 4 मार्ग हैं। पापियों के जाने का दक्षिण मार्ग है। शेष 3 मार्ग जो पूर्व और पश्चिम और उत्तर आर्ध दिशाओं में हैं, जिनसे पुण्यात्मा ही धर्म मंदिर में प्रवेश करते हैं। पूर्व दिशा का मार्ग सब प्रकार से भोज्य पेय पदार्थों से परिपूर्ण है। कल्प वृक्षों से घनी शीतल छाया से आच्छादित है। वहाँ अनेकों विमान हर समय चलते दिखाई देते हैं। यह मार्ग हंसों की पंक्तियों से सुशोभित है। मार्ग मुआ के बागों से घिरा है। अमृत के रस तुल्य जल से युक्त है। इस मार्ग द्वारा पुण्यात्मा तथा निर्मल ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, अप्सराएं, गंधर्व, विद्याधर और बड़े वासुकी आदि सब जाते हैं। देवताओं की आराधना करने वाले, शिव जी की भक्ति करने वाले और ज्येष्ठ आषाढ़ के महीनों में याऊ लगवाने वाले, माध्य माह में लकड़ी का दान करने वाले, बरसात में विरागी महात्माओं के दान मान से आश्रय देने वाले लोग, सत्य और धर्म में रत लोग, काम क्रोध लोभ से रहित लोग एवं माता पिता की सेवा करने वाले और गुरु भक्त लोग, भूमि, घर, विद्या, गौर आदि का दान करने वाले, प्राणों की कथा कहने वाले, पुण्यात्मा जन और भी सुशील सुबुद्धि सज्जन धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। तीसरा मार्ग पश्चिम का है। इस मार्ग में अमृत रस से पूर्ण बावड़ियाँ हैं। यह ऐरावत कुल में पैदा होने वाले मस्त हाथियों से भरा है तथा उश्चरवा जैसे घोड़े उसमें उत्पन्न होते हैं। आत्मचिंतन न करने वाले, श्रेष्ठ शास्त्रों का विचार कर अनन्य विष्णु भक्त एवं गायत्री मंत्र का जप करने वाले इस मार्ग से हाथी घोड़ों पर चढ़कर धर्मराज की सभा में जाते हैं। पर हिंसा, पराया धर्म और पर निंदा से रहित है और अपने ही धन स्त्री से रमन करने वाले सज्जन, अग्निहोत्र करने वाले और वेद को पाठ करने वाले, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले, वानप्रस्थी सन्यासी, ज्ञान और वैराग्य से युक्त, सब प्राणियों का हित करने वाले, शिव और विष्णु के उपासक तथा कर्म को ब्रह्म में अर्पण करने वाले, तीनों ऋणों से मुक्त, सदा पंचकर्म करने वाले, पितरों का श्राद्ध करने वाले, समय पर संध्या उपासना करने वाले, गुणों से युक्त सुंदर विमानों पर बैठकर पश्चिम द्वार से धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार उत्तर, पश्चिम और पूर्व द्वार से आने वाले धर्मात्मा का धर्मराज उठकर स्वयं स्वागत करते हैं। तब धर्मराज चतुर्भुज रूप धारण कर शंख चक्र गदा तलवार धारण करके पुण्य आत्माओं को बड़े प्रेम से मित्र की भांति मिलते हैं। उन्हें सिंहासन देकर नमस्कार कर पाद्य अर्घ चंदन से उनकी पूजा की जाती है। उनके सभासद इन ज्ञानी पुरुषों को आदरपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे पुण्य आत्माओं से कहते हैं, हे बुद्धिमानों,
ये परम श्रेष्ठ एवं नरक के क्लेशों को समझने वाले आप लोगों ने अपने पुण्यों द्वारा सुखदायक देवत्व सिद्ध किया है। जो दुर्लभ मनुष्यों का शरीर पाकर नित्य साधना नहीं करते हैं वे घोर नरक को जाते हैं। उनसे बढ़कर महान जड़ दूसरा कौन हो सकता है। अस्थिर शरीर और नाशवान धन से अनश्वर धर्म को संचय करता है वही बुद्धिमान है। इस कारण सर्वथा प्रयत्न करके धर्म संचय करना चाहिए। अतः आप सब लोग भोगों से युक्त पुण्य वाले स्थान को जाओ। धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर सभा को प्रणाम करके देवता एवं मुनियों से पूजा प्राप्त करके विमानों में बैठकर परम पद को प्राप्त होते हैं। उनमें से कुछ उस सभा में आदरात पूर्वक रह जाते हैं। वहाँ कल्प पर्यंत रहकर देवताओं के भोग प्राप्त करके शेष पुण्यों से फिर दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं, जहाँ धनवान सर्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद होकर उन्हें आत्म तत्व चिंतन कर परम गति प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं, हे गरुण, तुमने जो यमलोक के विषय में पूछा था वह सब मैंने सुना दिया। इसको जो श्रद्धा एवं भक्ति से सुनता है वह धर्मराज की सभा में जाता है। जय श्री कृष्णा।